Maharashtra for the recruitment of Tehsildars, Deputy Collectors, DYSPs, like posts. So in preliminary exam of state services, there are two papers. तो दो पेपर होते हैं. शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है. आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है. ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टेट सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है वो 3 स्टेजेस में होती है. सबसे पहले होती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन और फाइनली इंटरव्यू. तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो देखो, 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. और ये दोनों पेपर्स की जो एग्ज़ाम होती है वो एक ही दिन में होती है. मॉर्निंग में अगर पेपर 1 होता है तो आफ्टरनून में पेपर 2 होता है. पेपर 1 2 घंटे का और पेपर 2 2 घंटे का. ईच पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स, मतलब हर पेपर को 200 मार्क्स होते हैं. और जो लेवल होता है, पेपर 1 का लेवल होता है डिग्री का, तो पेपर 2 जो है उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसका लेवल भी अलग अलग होता है. जैसे कि अभी हम आगे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक 1 to 5 डिग्री लेवल के होते हैं. टॉपिक नंबर 6 जो है वो 10th के लेवल का होता है. और जो सेवेंथ टॉपिक है जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो 10th और 12th के लेवल का होता है. और ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम्स में आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मराठी में और इंग्लिश में. और जो पेपर का नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है. ऑब्जेक्टिव मतलब आपको MCQ टाइप में क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें से आपको मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना होता है. तो चलिए फिर देखते हैं सिलेबस क्या होता है. तो पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होता है उसमें करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, हाल ही में जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे. साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आपको अपडेट रहना होगा जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत के इतिहास के बारे में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा तो रेफरेंस होता है महाराष्ट्र से. ओके. और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारत की स्वतंत्रता की जो मूवमेंट हुई थी उसके बारे में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. थर्ड पॉइंट है महाराष्ट्र, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है महाराष्ट्र एंड इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, अर्बन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज इत्यादि के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है. फिफ्थ पॉइंट है, देखो पेपर 1 में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट है जनरल इश्यूज. अब यहाँ तक देखो जो जनरल इश्यूज है जैसे साइंस है, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए कोई बहुत ही स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं. फिर से बताता हूँ मैं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. और 7th पॉइंट होता है इसमें जनरल साइंस. तो ये हो गया पेपर 1 का सिलेबस. अब आइए देखते हैं पेपर नंबर 2 का सिलेबस, जो पेपर वो भी 200 मार्क्स का होता है. इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब पैसेजेस दिए जाते हैं जिसको रीड करके आपको उसके नीचे के जो क्वेश्चंस के दिए हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं. सेकेंड पॉइंट पेपर 2 का इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको.
कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जनरल मेंटल एबिलिटी। सिक्स्थ पॉइंट बेसिक न्यूमरेसी लाइक नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। और ये जो न्यूमरेसी के क्वेश्चंस है वो 10th के लेवल के हो सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, जो कि 10th लेवल का ही होता है। 7th पॉइंट है मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जो कि 10th या 12th के लेवल का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोट करने जैसी बातें हैं। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ क्लास 10th and 12th level. Last item in the syllabus of paper 2 will be tested through passages from Marathi and English languages without providing cross translation thereof in the question paper. मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का, उसमें आपको मराठी का पैसेज होगा, मराठी में ही क्वेश्चंस होंगे जिसका ट्रांसलेशन आपको नहीं मिलने वाला है। सेकेंड नोट दी है द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। जो सारे क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 के सारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ओके, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। थर्ड नोट है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ द स्टेट सर्विसेज। मतलब आपने अगर मॉर्निंग का पेपर दिया है तो आपको कंपलसरी आफ्टरनून का, मतलब दोनों पेपर्स देना ये कंपलसरी है, पेपर 1 और पेपर 2। आप अगर कोई भी एक भी पेपर अगर आप मिस कर देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, इसलिए दोनों पेपर देना आपको कंपलसरी है प्रीलिम्स के। Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she does not appear in both the papers of state preliminary examination. अगर दोनों में से एक भी पेपर आप नहीं देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो इसलिए आपको दोनों पेपर्स की अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू।